हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 रिजल्ट्स रिलेटेड, जिसका अनाउंसमेंट कंपनी ने अभी किया है और जो रिजल्ट प्रेजेंट किए वेरी शॉकिंग और आउटस्टैंडिंग लेवल के कंपनी अपने नंबर प्रेजेंट कर रही है। यानी कि जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वहाँ पर कंपनी इम्प्रूव कर रही है, जहाँ पर कंपनी को अपने परफॉर्मेंस के अंदर जो नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स करने चाहिए वो कंपनी कर दिखा रही है। और कहाँ कंपनी हमें डाउन जाते हुए नज़र आ रही है वो भी देखना चाहिए। यानी जो रिजल्ट है काफ़ी कुछ इस कंपनी के अंदर आपको डिटेल्स बताएंगे और मैं ओनली एंड ओनली रिजल्ट पर ही आज डिस्कस करूँगा। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा बट दोस्तों देखिए क्या होगा। आप यहाँ पर जितना भी पैसा लगा रहे हो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर समझना चाहते हो तो कंपनी के रिजल्ट को देखा कीजिए, क्योंकि कंपनी के जो आने वाले परफॉर्मेंस को डिसाइड करने वाली जो चीज़ें हैं वो कंपनी का प्रॉफिट ही है। और आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो या पोजीशन बेसिस पर भी निवेश कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली कंपनियों के एक्टिविटीज़ और कंपनी के रिजल्ट देखने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में कंपनी के रिजल्ट या कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर हो तो। यहाँ पर हम पहले कंपनी के जो स्टैंडअलोन रिजल्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सभी फिगर्स इन लैक्स में हैं। और पहले मैं आपको कंपनी का जो दोस्तों टोटल इनकम है उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। अभी बैंक के जो यहाँ पर इनकम का परफॉर्मेंस होता है उसके अंदर इंटरेस्ट, जो भी यहाँ पर बिल्स होते हैं, एडवांसेस होते हैं, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे सभी जो यहाँ पर सोर्स देखने को मिलते हैं जो भी बैंक होती है उसके इनकम के अंदर। और एक्चुअली जो बैंक का इनकम का सबसे बड़ा अगर जरिया कोई होगा तो वो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये बैंक रिजर्व बैंक से पैसा लेकर दूसरे कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर उसके ऊपर कमाई करते हैं और इनका फंड भी रिजर्व बैंक के पास जमा होता है, उसके ऊपर भी रिजर्व बैंक इनको इंटरेस्ट देती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो लोग थोड़ा अच्छे से डीप नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए मुझे लगा कि बताना चाहिए। अभी देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर मैं डिस्कस कर बताऊँगा कंपनी के। यहाँ पर हम जो इनकम के नंबर है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर जून 2022 के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो यहाँ पर कमा रही थी, ये सभी फिगर लैक्स में है। और पिछले 2022 में 5,77,735 लैक्स का जो कंपनी का इनकम था वो बढ़कर अभी फ़िलहाल के जो क्वार्टर के रिजल्ट है यानी जून 2023 में 8,28,154 हो चुका है कंपनी का इनकम। यानी आप देख रहे हो कि ईयरली बेसिस पर कंपनी अगर कंपेयर कर हम देखें इसके नंबर को तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगर हम वैसे ही क्वार्टरली देखें यानी 31 मार्च 2023 में कंपनी यहाँ पर जो स्टैंडअलोन रिजल्ट के अंदर कमा रही थी अपना इनकम 7,82,183, वो दोस्तों बढ़कर 8,28,154 हो गया। यानी इनकम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक तो क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर आल्सो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। अभी ये तो हमने इनकम को चेक किया। अब मैं आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बताने वाला हूँ। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी यहाँ पर हम देखेंगे और साथ ही जो एनपीए के रेशो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं जो हर किसी बैंक के अंदर अवेलेबल है। अभी नॉन परफॉर्मिंग असेट मीन्स जो लोगों को ये कर्जा देते हैं वो लोगों ने पेड नहीं किया तो अभी वो बैड डेट बताना पड़ेगा या उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी कि एनपीए बोलकर भी घोषित करना पड़ता है। ये चीज़ें होती है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। जो भी यहाँ पर ये एनपीए है मैं बताना चाहूँगा कि ये कम होने चाहिए। अभी यहाँ पर हम चेक भी करेंगे बट थोड़ा प्रॉफिट से रिलेटेड मैं आपको डिस्कस कर बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर हम जैसे देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का तो कमाल का आपको दिखाई देगा। पिछले साल जून 2022 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टैंडअलोन बेसिस पर कमा रही थी नेट प्रॉफिट 47,433 लैक्स का नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पर बढ़कर हो गया 76,516 लैक्स का। मीन्स इम्प्रूवमेंट देखिए कितनी नेक्स्ट लेवल की है कंपनी के अंदर।
कहाँ पर 47,000 और कहाँ पर 76,000, यानी आप देख रहे हो कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। और वैसे ही अगर यहाँ पर हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें जून 2023 के अंदर 80,262 जो कंपनी का लैक्स में प्रॉफिट था वो थोड़ा घटकर 76,516 लैक्स हो चुका है। तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, बट ईयरली बेसिस पर आउटस्टैंडिंग लेवल के अचीवमेंट्स है। और आप चाहे तो दोस्तों मैं आपको ये जो कंपनी के अर्निंग पर शेयर के डिटेल्स है उसके अंदर भी बताना चाहूँगा। देखिए अर्निंग पर शेयर, और आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं जो पिछले साल था अर्निंग पर शेयर कितना था, वो 0.76, वो बढ़कर हो गया 1.16, यानी बड़ी इंप्रूवमेंट है ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली देखेंगे 1.28 जो था अर्निंग पर शेयर वो घटकर 1.16 हो गया, यानी माइनर चेंजेस है थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस में मार्च 2023 और जून 2023 के रिजल्ट को कंपेयर करें तो। बट ईयरली अच्छा इंप्रूवमेंट है प्रॉफिट का। ये रिजल्ट मैंने स्टैंडअलोन बेसिस पर बताए। अभी मैं आपको नेट प्रॉफिट के बाद में जो यहाँ पर एनपीए है वो भी बता रहा हूँ, पहले यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं, यानी कि डिस्कस करते हैं। तो एनपीए कैसे है, एनपीए दो तरीके के देखिए आपको देखने को मिलेंगे। ये ग्रॉस एनपीए ऊपर है दिए वाले, और उसके बाद में जो नीचे के परसेंटेज है वो है नेट एनपीए। मैं डायरेक्टली नेट एनपीए पर आता हूं और देख लीजिए दोस्तों, जो एनपीए है वो बिल्कुल हमें जो पिछले साल थे कितने थे 0.97%, वो इस बार हो गए 1.26%, यानी ईयरली बेसिस पर एनपीए बड़े हैं ईयरली बेसिस पर। बट क्वार्टरली देखेंगे 1.41 से एनपीए घटकर 1.26 हो गए। तो क्वार्टरली बेसिस पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे वो यहाँ पर कम हुए, ईयरली बेसिस पर थोड़ा इंप्रूव हो गए यानी बढ़ गए हैं। तो ये रिजल्ट हो गए स्टैंडअलोन। अभी मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी आपको बताता हूँ जिससे और आपकी जो यहाँ पर क्लैरिटी बढ़ जाए कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और इसके अंदर भी जो फिगर बताए हैं सभी लैक्स में ही हैं। और जैसे इसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पर मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बता दूँ तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है। इसके अंदर थोड़ा यहाँ पर आपको नंबर का ही बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंपनी कमा रही थी पिछले साल 48,501 जो यहाँ पर लैक्स का नेट प्रॉफिट, वो बढ़कर 73,151 लैक्स का हो गया। यानी आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको ईयरली बेसिस पर काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव होते हुए नजर आएगा कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर भी। एंड वैसे ही अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें, ये देखिए मार्च 2023 में 81,612 लैक्स का जो नेट प्रॉफिट था वो थोड़ा घटकर यहाँ पर हो चुका है 73,151। यानी दोस्तों रिजल्ट्स आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। एक तरफ कंपनी ने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई और एक तरफ थोड़ा सा गिरावट भी अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस का प्रेजेंट किया है, गिरावट वाला परफॉर्मेंस हम ऐसा कह सकते हैं। और अर्निंग पर शेयर देखेंगे 0.78 से इम्प्रूव होकर 1.10 हो चुका है ईयरली। एंड क्वार्टरली देखिए 1.30 से घटकर हो गया 1.10। तो इस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट थे। और इसके भी एनपीए हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, वो दोस्तों थोड़ा अच्छे खासे ही परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा एनपीए बढ़ गए या कहीं पर उथल फुथल हो गई बोलकर एनपीए से रिलेटेड ये रिजल्ट हो गए। अभी अदर पॉइंट में डिस्कस कर बताता हूँ। यहाँ पर हम जो कंपनी के रिजल्ट है वो परसेंटेज वाइज भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। काफ़ी निवेशक के माइंड में सवाल आता ही होगा कि सर प्रॉफिट परसेंटेज में कैसा है, नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर पता होना चाहिए परसेंटेज में। तो मैं आपको बताता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q1 रिजल्ट नेट प्रॉफिट रेज 61% ₹765.16 करोड़। तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ से आप चेक कर सकते हो किस तरीके से रहा। एंड जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कंपनी फंड रेजिंग के बारे में जो सैटरडे के दिन मीटिंग लेने वाली थी वो मीटिंग यही है, और इसके अंदर ही आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और थोड़ा नज़र आपकी कंपनी के ऊपर रहनी चाहिए। अब जो लोग डिटेल अच्छे खासे तरीके से देखेंगे उनको समझ में आ ही जाएगा कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर जो कंपनी के हम डिटेल्स को देखें तो कंपनी एक नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स की तरफ अपने आप को बढ़ा रही है।
नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का ग्रो हुआ है, साथ ही डिपॉजिट भी अच्छे खासे एक अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आए, वो भी 44% से। यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो, यानी कंपनी जो रिटेल सेक्टर से डिपॉजिट जो इंप्रूव करे वो 77% है। आप यहाँ पर भी डिटेल्स पढ़ सकते हो। कंपनी एक अच्छा अचीवमेंट्स कर रही है। और जो मैं बताना चाहता था सभी को फंड रेजिंग के बारे में, तो देखिए दोस्तों क्या अनाउंसमेंट हुआ है। जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको सब कुछ पता चलेगा। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑन जुलाई 29 अप्रूव रेजिंग फंड अप टू ₹3,000 करोड़ ड्यूरिंग द 1 ईयर पीरियड। ये सभी चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस की थी, सिर्फ आज ऑफिशियल बता रहा हूँ। तो आई होप आप समझ रहे हैं क्या क्या कंपनी के अंदर हो रहा है और कैसे आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और इनके रेज करने के जो यहाँ पर तरीके हैं वो भी उन्होंने डिस्कस किए, जैसा उनको लगे वो वैसा कर सकते हैं। देखिए, इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, ये अलग अलग इनके जो यहाँ पर रहेंगे वो हिसाब से वो अपना अपना फंड रेज करेंगे। बट जैसे जो इशू ऑफ इक्विटी शेयर ये थोड़ा ज़्यादा फोकस में इनके दिखाई देता है। तो आई होप आप समझ रहे क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से आपको डिसीजन लेने चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर आपके रडार पर रहना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आने वाला समय यानी मंडे को ये स्टॉक थोड़ा आपको ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल सकते हैं। और ये स्टॉक अभी चल रहा है कितने पर, देखिए 83 या 84 रुपीज़ के करीब, हम ऐसा कह सकते हैं। इसमें अचीवमेंट्स अच्छे होने वाले हैं, थोड़ा नज़र रखना। एक बड़ा रिकॉर्ड ये बनाने की तैयारी में रहेगा। अगर मार्केट ने इसको सपोर्ट किया तो जल्दी दोस्तों ये स्टॉक आपको एक बड़ी अचीवमेंट्स तरफ ले जाते हुए नज़र आएगा। और वो अचीवमेंट्स रहेंगे कौन से, तो 100 रुपये के ऊपर के टारगेट्स ये स्टॉक के अंदर एबिलिटी दिखाई देती है। थैंक यू सो मच।